जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज आप लोग हमारे साथ इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में खंड आ देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो वो हमारा देश है फ्रांस देश से शुरुआत हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, 1815 में पराजय हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। बांध पार्ले किस देश से संबंधित है, बांध पार्ले अमेरिका से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले बच्चों इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है, तो भारत के कितने एरिया में मैदान पाया जाता है, तो वो आपका है 43%। कितना, 43%। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है जिसमें महिलाएं एक पेड़ के साथ मतलब कि चिपक गई थी ताकि उस पेड़ को कोई भी लोग काट ना पाए और वो पेड़ आपका सही सलामत बना रहे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में जो टाइगर कब मतलब कि जो आपका टाइगर का जो एक्ट है वो कब आया था, तो वो आपका आया था 1973 में। कब आया था, 1973 में शुरू हुआ था। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है, तो पृथ्वी का लगभग में 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल यहाँ पर आपकी चना है और यहाँ पर आपकी चना तो नहीं होगी, ठीक है। धान और कपास कौन सी है, धान और कपास, तो यहाँ पर आपका बी और सी आपके दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे बोले जानी भाषा आपकी हिंदी है। संघ और राज्य दोनों किस सूची में कानून बना सकते हैं, तो आपको सभी को पता है समवर्ती सूची में आपके संघ और राज्य के दोनों लोग यहाँ पर कानून बना सकते हैं। भारत में महिलाएं किन किन तरीकों से भेदभाव का सामना करती हैं, जितने भी यहाँ पर आपके तरीके हैं ये सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, तो वो आपका स्थान था 130वां स्थान था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, सभी को पता है कृषि। क्या है हमारा, कृषि। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्रमुख जो कार्य आपका विनिमय है। क्या है, विनिमय करना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की आपकी स्थापना हुई थी 1935 में आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके पूरे आपके 50 नंबर के यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं।
और आपको प्रश्नों का उत्तर लगभग में 80 शब्दों में देना है। कोशिश करेंगे कि आंसर आपको हेडिंग बनाकर ही देना है, ठीक है। आप ये कोशिश करेंगे आंसर को आपको हेडिंग बना के लिखना है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में बताना है, अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए आपको रिपोर्ट लिखना है कि अखबार में, ताकि उसको पब्लिश किया जा सके कि उस टाइम जालियांवाले बाग हत्याकांड में कब हुआ था। तो मुझे तो वो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो इस तरीके का एक आपका मैदान था। मैं आपको घटना बता दे रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया घटना है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक रोड था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं रोड था, बहुत ही इतनी ही लंबाई लगभग में होगी, ठीक है। तो ये आपका मैदान था, ज़्यादा रोड इतना ही ज़्यादा लंबा, जो इसकी लंबाई बहुत कम थी, मतलब कि कह सकते हैं आपका रोड कैसा था, सकरा रोड था। तो ये आपका यहाँ पर मैदान था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2-4 कुएं भी थे, ठीक है, पानी के लिए कुएं भी थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और भी जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी जब जेल में गए थे तो काफ़ी ज़्यादा लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर अपने अपने मंच पर आप लोग, जो नेता लोग होते, वो भाषण दे रहे थे और लोग यहाँ पर सुनने आए थे, ठीक है। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी जेल में गए थे, तो मतलब कि यहाँ पर जो आपके रॉलेट एक्ट था, जो वहाँ पर अधिकारी था जनरल डायर, वो यहाँ पर सैनिक लेकर आया, लगभग में 90 सैनिक लेकर आया था। वहीं पर इसने यहाँ पर बहुत सारी गोली बरसाई, कुछ लोग कुएं में जाकर गिर गए, कुछ लोग एक दूसरे को दब के मर गए थे। तो ये पूरी घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की। तो आप इस पर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सभी को पता है कि संसाधन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं है, तो हमको उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है उनका भी वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये मैंने आपको सार बता दिया, आपको इसको अपने शब्दों में लिख लेना है। जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी परिणाम क्यों नहीं तय हो सकते हैं। आपको कोई 2 रीजन बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर द्रव्य सूचकांक BMI किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से वर्णात्मक, मतलब कि आपको लॉन्ग आंसर पूछेंगे, तो बच्चों लॉन्ग आंसर आपको 100% हेडिंग बनाकर ही लिखना है, ठीक है। विदाउट हेडिंग आप लॉन्ग आंसर नहीं लिखेंगे। अगर आप बिना हेडिंग के लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो फिर आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश यही करना है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हेडिंग बनाकर ही लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास करना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन की आपको कोई 3 विशेषताएं बतानी है। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक महामंदी का आपको 3 प्रमुख कारण बताने हैं कि वैश्विक आर्थिक जो महामंदी है क्यों पड़ी थी, उसका मेन रीजन क्या था, वो यहाँ पर आपको बताना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल जीवों के लिए किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उसका भी यहाँ पर आपको आंसर देना है कि जो आपकी योजनाएं बनाई जाती हैं वो हमारे जितने भी जलीय जीव हैं उनको कैसे प्रभावित करती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपसे अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है कि चावल की खेती करने के लिए कैसा मौसम चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी आपको आर्द्रता चाहिए, सारी बातें आपको बतानी है। संघवाद क्या है, भारत में संघीय ढांचे की आपको 4 विशेषताएं बतानी है कि संघवाद क्या है। जो भारत में जो आपका संघीय शासन चलता है उसकी आपको 4 विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि भारत में जो स्त्रियां हैं, भारत में स्त्रियों को किन किन पहलुओं से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, आपको समझाना है कि भारत में जो स्त्रियां हैं वो किन किन वे से उनका मतलब कि भेदभाव किया जाता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या, आपको स्पष्ट करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है, क्या आप इससे सहमत हैं। अपने उत्तर को समर्थन के कारण आपको उत्तर यहाँ पर देना, मतलब कि जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जो काम करते हैं
उनका मतलब कि वाकई में शोषण होता है, काम ज़्यादा लेते हैं और पैसे कम देते हैं, और मतलब कई बार ये होते हैं वो ओवर काम भी करवाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आप इस पर अपना लेख लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एसएसटी का। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।